अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हम हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सैयद और मैं मुज़फ़्फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है रक्षक या राक्षस। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ भारत से मौजूद हैं नाजिया इलाही खान जी। किसी तारीफ की मोहताज नहीं है, आप बहुत ही जबरदस्त बात करती हैं और जो इस तरह के लोग हैं कि जो जिनके चेहरे के ऊपर नकाब उतारने की जरूरत होती है, तो बड़ी ये खूबसूरती से, बड़ी बहादुरी के साथ उनके चेहरों के ऊपर से ये नकाब उतारती हैं और उनका जो असल गंध है वो लोगों के सामने एक्सपोज करती है। तो मैं आपको अपने शो में वेलकम कहता हूँ नाजिया जी। मैं बहुत ज्यादा खुश होता हूँ जब इस तरह की चीजों को आप एक्सपोज करते हैं। हमारे देखने वाले भी हम आपकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं कि नाजिया इलाही खान, असल में जिहाद यही है कि आप सच और हक का साथ दें और मजलूमों का साथ दें और जालिमों को बेनकाब करें। तो मैं आपको एक दफा फिर मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच मुजफ्फर भाई। एज यूजुअल मुझे आपके साथ शो करने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा नाजिया इलाही खान जी, आज मैं आपसे जानूंगा कि एक तरफ जब पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी आम जो जनता है वो बात करती है कि जी इंडिया के अंदर जो मुसलमान है वो बहुत पिस रहे हैं, उनके ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत ज्यादतियां हो रही हैं, लेकिन आप जब हमें हकीकत बताती हैं कि असल में हकीकत कुछ और है, वहां के जो मुसलमान नेता हैं, जो लीडर हैं, उनका जो चेहरा है, उनका जो असल में किरदार है, वो आप पहले भी एक्सपोज कर चुकी हैं। आपने बताया भी था कि मुझे उनके नाम याद नहीं कि जो बलात्कारी है वहां के बहुत ज्यादा बड़े बड़े जो लोग हैं वो ज्यादातर मुसलमान नेता ही हैं। अभी हाल ही में एक खबर जो हमें सुनने को मिली, आपके जो लास्ट आपने जो इंटरव्यू किया था उसमें, और मैंने उसके बाद में जरा देखा कि क्या वेस्ट बंगाल में हो क्या रहा है, तो मुझे बहुत ज्यादा हैरत हुई कि वेस्ट बंगाल में अभी तक जो है वो इस तरह के काम हो रहे हैं कि एक जो वहां का इलाका है संदेश खाली, और वहां पर शाहजहां नामी एक जो गुंडा है, जो वहां का नेता है, वो लड़कियों को अगवा करके उनके साथ रेप करता है, उनके साथ जुल्म ज्यादती करता है। और हैरत की बात यह है कि वहां की जो टीएमसी की गवर्नमेंट है उसकी बैक पर खड़ी है ममता बनर्जी, इसके ऊपर उन्होंने अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला। और जो बीजेपी की जो फैक्ट फाइंडिंग टीम भी वहां पर गई, उनको भी इजाजत नहीं मिली उस इलाके में जाने की। उसके साथ साथ जो धारा 144 का भी वहां पर नफाज कर दिया गया है। वहां की जो पुलिस है वो प्रोटेक्ट कर रही है मुजरिमों को। क्या कहेंगी कि इस तरह ये क्या, मुझे समझ नहीं आ रही कि इंडिया जैसा है, जो एक ऐसा मुल्क जहां पर महिलाओं की इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट होती है, इतनी ज्यादा इज्जत होती है, वहां पर अभी तक इस तरह के मामला भी होते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुजफ्फर भाई। शुक्रिया थैंक यू। इसलिए कि अब कहीं जा करके पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को भारत के मुसलमानों की अश्लीलता समझ में आ रही है। क्योंकि पिछले 25 साल से जो अवैसी बोलता था झूठ, उसको ही पाकिस्तान सच समझता था। जो कांग्रेस के लीडर झूठ बोलते थे मुसलमानों के लिए, उसी को पाकिस्तान सच समझता था। अवैसी मन से चिल्लाकर कहता था कि भारत में मुसलमान कुचले हुए, दबे हुए हैं, परेशान हैं, उनके ऊपर बहुत अत्याचार किया जा रहा है, जुल्म और सितम ढाया जा रहा है, और उसी को पाकिस्तान सच समझता था। जी। आज मैं अल्लाह की शुक्रगुजार हूं कि मेरे एक साल में आप लोगों के साथ बैठी हूं और एक साल में सारे चिट्ठे मैंने मुसलमानों के जो भारत में अश्लीलता का बाजार खोलकर बैठे हैं, वो अब आप लोगों को भी सही से समझ में आ रहा है। और इसके लिए भी मैं शुक्रगुजार हूं कि मैंने बस बोलते हुए मैं गुजर गई थी और वही संदेश खाली की सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का वीडियो दिखाते हुए मैं गुजर गई थी और लोग उसको सर्च किए हैं। आपने भी उसको सर्च किया है जी। और हमेशा एक चीज नोटिस कीजिएगा कि मैं प्रूफ के आधार पर बात करती हूँ, मैं हवाबाजी पे बात नहीं करती। देखिए, पश्चिम बंगाल में पहले लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी, कम्युनिस्ट एक ऐसी सरकार, एक ऐसा वर्ड है
जो किसी भी जात धर्म को कोई महत्व नहीं देता है। कम्युनिस्ट का मतलब ही होता है कि बिना जात धर्म को मानने वाला। जी, जी। तो उन्होंने भी भारत के वेस्ट बंगाल में बहुत अफरा तफरी का माहौल मचाया था। 36 साल उनकी सरकार थी और अभी इस वक्त भी मैं पश्चिम बंगाल में ही बैठी हुई हूँ। कल अगर आप शो करेंगे तो कल मैं कहीं और रहूंगी। तो यहाँ पर 36 साल उन्होंने बर्बाद किया। उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने परिवर्तन चाहा। लोग परेशान हो चुके थे लेफ्ट फ्रंट की सरकार से और वो कांग्रेस से जुड़ी हुई थी। अब कांग्रेस जहां पर जुड़ा रहेगा भाई, वहां पर मुसलमान बलात्कारी को आसरा ना मिले या उसको प्रोटेक्शन ना मिले, ये तो हो ही नहीं सकता। अब लोगों ने सोचा कि एक महिला अगर यहाँ की मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर बनकर आ जाती है तो एटलीस्ट महिलाएं सेफ हो जाएंगी, चीजें जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। एक औरत जब घर संसार संभाल लेती है, 10 बच्चे संभाल लेती है, तो भाई एक पूरा राज्य भी संभाल लेगी। पर उसका उल्टा हो गया। हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, बदकिस्मती है, और पश्चिम बंगाल की महिलाओं की बदकिस्मती है कि ममता बनर्जी इस राज्य की चीफ मिनिस्टर बन गई। और जब से वो चीफ मिनिस्टर बनी है तब से उन्होंने बलात्कारियों को, मुसलमान बलात्कारियों को जो प्रोटेक्शन दिया है वो अपने आप में उन्होंने मिसाल बना दी है कि आज पाकिस्तान मुझसे ये सवाल पूछ रहा है। आज मैंने हासिल किया है मुजफ्फर भाई, आज मैं कामयाब हो गई हूं कि पाकिस्तान को पता चल गया कि मुसलमान का असली चेहरा भारत में क्या है। ये शेख शाहजहां 200 करोड़ की संपत्ति का मालिक है और मात्र 12 साल में शेख शाहजहां ने 200 करोड़ की संपत्ति बनाई है। तृणमूल कांग्रेस के कई नेता मंत्री तिहाड़ जेल में, अलीपुर जेल में बेटे बाल बच्चा समेत है जमा। कभी यहाँ पर नौकरी का चोरी होता है, कभी यहाँ पर टेट का चोरी होता है, कभी यहाँ पर चिटफंड खोल दिया जाता है। 72 साल की नन का मुसलमान जो है चर्च के अंदर जाकर के बलात्कार करता है। ये आपको गूगल में मिल जाएगा। 72 साल की नन का। लास्ट ईयर पंचायत इलेक्शन हुआ था, तृणमूल कांग्रेस के नेता, मुसलमान नेता का मुसलमान बेटा एक मात्र 11 साल की बच्ची का बलात्कार किया। जब वो चीखने चिल्लाने लगी तो पत्थर से उसका माथा फोड़ करके वहीं पर मार दिया। पंचायत इलेक्शन के दौरान में एक बूढ़ी दादी का बलात्कार हुआ उसके पोते को बैठा करके सामने में, ठीक है। उसके बाद फिर पंचायत इलेक्शन में ही 2022 की ही बात बता रही हूँ मैं, ज्यादा दूर की बात बता रही हूँ, 22 और 23 की बात बता रही हूँ। एक 17 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ है। उसके बाप और भाई को रस्सी से बांध करके चौकी पे बैठा करके और सामने में बहन का और बेटी का बलात्कार किया है। और बाद में मुसलमान लोग बोला है, टीएमसी का जो लीडर है, कार्यकर्ता है, उसने बोला है बीजेपी को वोट करोगे तो यही करेंगे। अच्छा, 2021 जुलाई को एक हिंदू से तबला सारंगी दे करके, म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा दे करके ममता बनर्जी ने अजान दिलवाया मंच पर, एक हिंदू से। वो एक हिंदू ब्राह्मण घर की औरत हो करके वो ईद की नमाज में चले जाती हैं मर्दों की भीड़ में, 2 लाख 3 लाख मर्दों की भीड़ में चले जाती हैं। और किस लिए जाती हैं? कोई शांति का संवाद देने के लिए नहीं जाती है, वो मोदी जी को गाली देने के लिए जाती है, हमारे गृह मंत्री को गाली देने के लिए जाती है। तो ये कुरान ने अनुमति दी है? ये तो कुरान ने अनुमति नहीं दी है। 10,000 से ऊपर महिलाओं का पिछले 12 साल में बलात्कार हुआ है, सिर्फ संदेश खाली में, सिर्फ संदेश खाली में। और देख करके हुआ है कि कौन गोरी है, कौन कम उम्र की है, किसका कमर पतला है, किसकी चमड़ी गोरी है, ये सब देख करके हुआ है। और अगर शौहर और भाई या बाप अगर उसका विरोध करने की कोशिश किया है तो उसके ऊपर फेक और फैब्रिकेट एफआईआर हुआ है और उसको पुलिस ने जेल में डाला है। आप सोचिए, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को भाई हम क्यों बोलेंगे हमारे ऊपर एफआईआर, हम बोलेंगे महिला को बचाओ एफआईआर, हम बोलेंगे मुसलमान शिक्षित हो जाओ हमारे ऊपर एफआईआर, हम बोलेंगे मुसलमान नासिर खान बलात्कार मत करो हमारे ऊपर एफआईआर, हम कहेंगे नुसरत जहां चड्डी में टिकटॉक मत बनाओ, छोटे छोटे अश्लील कपड़े पहन करके टिकटॉक मत बनाओ,
माहौल खराब होता है, हमारे ऊपर एफआईआर। हम कहेंगे महुआ मोइत्रा जी, आप पार्लियामेंट को सट्टा का बाजार मत बनाइए, आप अपने सवालों को बेच बेच करके बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े बिजनेसमैन का पैसा लेकर के आप पार्लियामेंट को सट्टा का बाजार मत बनाइए, हमारे ऊपर एफआईआर हो जाएगा। हम कहेंगे मौलाना शफीक साहब आप हुक्का बार का इनॉग्रेशन मत कीजिए, हमारे ऊपर एफआईआर हो जाएगा। हम कहेंगे बरकती साहब आप किसी मर्द की शादी हिजड़े से मत कराइए, वो निकाह करवाते हैं। टीपू सुल्तान मस्जिद में बैठ करके लड़के की शादी हिजड़े से पैसा लेकर के, हम उस पर विरोध करेंगे, हमारे ऊपर एफआईआर हो जाएगा और सुबह में 100 पुलिस आ जाएगी हमें अरेस्ट करने के लिए। मतलब कुछ भी अच्छा बोलिएगा। यहाँ पर ये मिनी पाकिस्तान है। 2021 में आपके पाकिस्तान के ही डॉन न्यूज़पेपर को ममता बनर्जी के लाडले मंत्री फरहाद हकीम ने कहा था कि भाई कलकत्ता जो है वो मिनी पाकिस्तान है और वो ये मिनी पाकिस्तान बना हुआ है। और संदेश खाली आपने खुद अपनी नजरों से देख लिया है अब सर्च करके। तो ये आलम है पश्चिम बंगाल का। वहां की सांसद संदेश खाली की जो सांसद है उनका मैंने चिट्ठा खोली दिया था आपके सामने, वो आपने किया था कि वो, लेकिन उनके ऊपर कोई फतवा नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम अगर बोल भी देंगे तो हमारे ऊपर फतवा भी लग जाएगा और हमारे ऊपर एफआईआर भी हो जाएगा। दीनी और कानूनी दोनों कार्रवाई हमारे ऊपर हो जाएगी। पर जो नंगा नाच नाच रही है उसके ऊपर ना दीनी कार्रवाई होगी और ना कानूनी कार्रवाई होगी। जो मुसलमान बलात्कार कर रहा है 10,000 से ऊपर महिलाओं का 12 साल के अंदर, उसके ऊपर ना दीनी कार्रवाई होगी ना कानूनी कार्रवाई होगी। वो आप सोचिए तो क्यों नहीं होती कार्रवाई? ये देखे ना, बदनाम तो इस्लाम ही हो रहा है ना। यहाँ पर अगर बात अब फैलेगी, पूरी दुनिया के अंदर बात फैलेगी कि ये शाहजहां जो एक मुसलमान है उसने इतने ज्यादा रेप किए, इतनी ज्यादा लड़कियों का अगवा किया, तो बात तो यही होगी कि मुसलमान ने ये सारा काम किया, तो इस्लाम बदनाम हो रहा। तो यहाँ के जो मुल्ला हैं भारत के, जो अपने आप को इस्लाम का ठेकेदार समझते हैं, तो उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेते वो? नहीं, देखिए जब उन्होंने एक हिंदू से अजान दिलवाया था मंच पर, तो मैंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को और शाही इमाम बुखारी को मैंने बजाते नोटिस भेजा था, चिट्ठियां भेजी थी कि आप इस पर कार्रवाई करें। कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं। मेरे ऊपर एक्शन लेते हैं लेकिन उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। वो कुछ भी कर ले, वो खा पी करके आराम से नाश्ता पानी सब कुछ करके इफ्तार करने चले जाती हैं बिना वजू के, बिना पेशाब पे पानी लिए। वो आराम से इफ्तार पे बैठ जाती हैं। वो ईद की नमाज में मर्दों की भीड़ में चले जाती हैं। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कोई लेना देना नहीं है, या शाही इमाम बुखारी को कोई मतलब नहीं है। वो जो कुछ करे, बस वो मोदी से दूर रहना चाहिए। जो कोई भी मोदी से नफरत कर रहा है वो तमाम मौलवी मुल्लाओं का दोस्त है, चाहे वो इस्लाम को डुबा करके गटर में डाल दे। और अगर कोई इस्लाम को सर मत्थे रख रहा है पर वो मोदी का दोस्त है, तो फिर वो तो भाई जहन्नमी है। जी, हमने उमर इलियासी का देख लिया था, उनके साथ क्या सलूक हुआ है। ऐसे ही है। तौकीर रजा का मैंने आपको बता ही दिया था जी, भाई, वो इस्लाम के लिए लड़ाई नहीं चल रही थी, उनके अपने प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई चल रही थी, जो उन्होंने इस्लाम के कंधे पर बंदूक रख दिया था। आपका आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। मुसलमान नेता रक्षक नहीं, राक्षस। अब इसकी कुछ मिसालें मैं प्रूफ के साथ दूंगी आपको, उसके बाद तो फिर जो मेरा पूरा डेटा है वो तो मैं रखूंगी। कुछ वीडियोस आपको दिखा देती हूँ पहले। चलिए ये बताओ किसकी उम्मत में? कैमरा दूर कर भैया, कैमरे वाले ये आप करिए उम्मत। ख्वाजा साहब बादशाह हैं तो उनकी उम्मत में होंगे हम। तो साहब इन्होंने कहा ख्वाजा साहब बादशाह हैं तो उनकी उम्मत में होंगे। ये सच बात है कि हाँ ख्वाजा साहब बादशाह हैं। आप अलग सुनो मेरी बात सुनो, मैं हट जाऊंगा, रुको मेरी बात सुनो। पहली बात तो ये कि आपने धक्का दिया मुझे, ठीक है ना, मैं फिर भी आपकी बात का बुरा नहीं मानता हूँ, लेकिन आपको इतना पता नहीं कि हम किसकी उम्मत में, हम हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत। ठीक है, समझ गए आप? मुझे ठीक है, ये हमारे भारत के मुसलमान है जिसको ये नहीं पता कि हुजूर किसकी उम्मत में है। अब सुनिए अवैसी साहब के नेता का बयान सुनिए। टांग रख के चीर दूंगा, हम वो मुसलमान है इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, किसी से कोई कॉम्प्रोमाइज इस मसले में नहीं होगा। चाहे हम घर लूटते हुए देखे, औलाद का गला कटता हुआ देखा,
माँ बहनों की आबरूओं को तुमने गुजरात में लूटा, सारे हिंदुस्तान में बुलडोजर चला दिया, घरों को दस्ता नाबूद कर दिया, हर चीज बर्दाश्त किया, हर चीज बर्दाश्त किया। लेकिन नामूसे रिसालत में बात आएगी तो नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो या योगी हो या हिंदुस्तान का मोहन भागवत हो या कोई हो, अरे तेरी टांग पे टांग रख के चीर के गुलाम मुस्तफा होने का ऐलान करेंगे। और सुनिए, आपके पाकिस्तान का भी सुनिए। कुरान से साफ पता चलता है कि लड़की 18 साल से पहले शादी कर सकती है। इससे पता चला कि अभी लड़की बालिग ना भी हो तो भी शादी हो सकती है उसकी। समझ रहे हो? और फुकाहा ने उसकी वजह बयान की है कि बाज दफा बाप को अपनी बेटी के लिए ऐसा अच्छा रिश्ता मिल जाता है कि अगर वो बच्ची के बुलूगत का इंतजार करेगा तो रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। तो अल्लाह ने बाप को इजाजत दी कि बेटी अभी बालिग नहीं भी हुई है, अगर अच्छा रिश्ता मिल गया है तो एग्रीमेंट करके उससे निकाह बोलो भाई कर दो ताकि हाथ से नहीं निकले। और सुनिए, मुसलमानों को सियासी शऊर बेदार कर लेना चाहिए। अब तक ये बहुत गुलामी के दौर में गुजरते गए और इनका माइंड ऐसा बना दिया गया है कि अब इनको ऐसा लगता है कि जैसे दिमाग में ये बिठा दिया गया बीजेपी और कांग्रेस, ये समझने लग गए कि बीजेपी मौत का फरिश्ता, कांग्रेस जो है अमन का मसीहा। दोनों भी मैं नहीं मानता, ना ये मौत ला सकते हैं और ना ये अमन ला सकते हैं, हमारे लिए नहीं। आपको अपना सियासी शऊर बेदार करना है। ये सब जो है ना लॉलीपॉप दे करके हमारे साथ खेलने वाले हैं जो 70 साल से खेलते हैं। बताइए मुझे, खा रहे हैं इनको वो इनको जुल्म नहीं नजर आ रहे, इनको जो खुद ये इधर पाकिस्तान के अंदर जो जुल्म कर रहे हैं ये लोग, मदरसों के अंदर देखे क्या हो रहा है। पाकिस्तान के मदरसों के अंदर भी आपने देखा होगा कि क्या हालात हैं कि बच्चों के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं, वो खबरें आम हैं। हमारे यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई खबर आती है कि बच्चे के साथ ज्यादती करके उसको मार दिया गया या उस तरह जुल्म हुआ। यही हाल इधर इंडिया में जो हम देख रहे हैं कि वो वहां पर ये हो रहा है। तो ये किधर जा रहे हैं? ये हम कहते तो हैं कि हम एक सवाल मुजफ्फर भाई मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जिस तरह से अवैसी की पार्टी के एमएलए साहब मोदी जी के, हमारे भारत के प्रधानमंत्री का टांग पे टांग रखकर चीरने की बात करते हैं, ऐलानियां करते हैं, आपके यहाँ तो आवाम भूखी नंगी है, भीख मांग रही है, बद से बदतर हालात है, कहीं भी बम फुट जाता है, कहीं भी लड़कियों को कंधे पे उठा लिया जाता है। क्या आप लोग अपने वजीर आजम को ऐसे कह सकते हैं टांग पे टांग रखकर चीर देंगे? हम नहीं बोल सकते, हम बोलेंगे तो अगले दिन हम गायब होंगे। और आप सोचिए कि 82.7% सनातनी, कितना बर्दाश्त का मादा है उनके अंदर कि उनके मुंह के सामने भारत के प्रधानमंत्री को टांग पे टांग रखकर चीरने का धमकी दिया जाता है, ऐलानिया, और वो चुप रहते हैं। अब आप बताइए मुझे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई एक्शन लेगी जो ये वेस्ट बंगाल के अंदर है, या बस ऐसे ही अब ये उनकी जो गवर्नमेंट जो प्रोटेक्ट कर रही है बदमाशों को, वो ऐसे ही करती रहेगी, या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई एक्शन लेगी इस पे? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट तो बिल्कुल एक्शन लेगी। कई केसेस हमारे फाइल हो चुके हैं, और जिस तरह से SC/ST कमीशन के चेयरमैन आए, महिला कमीशन की चेयरमैन आई हैं, उसके बाद फिर JP नड्डा जी ने और अमित शाह जी ने 6 सांसद की टीम भेजी थी, पर संदेश खाली के अंदर एंटर करने किसी को ममता बनर्जी नहीं दे रही है, क्योंकि वो अंदर से सबूत को मिटाने की कोशिश कर रही हैं। और पुलिस के द्वारा जो महिलाएं बाहर निकल करके आई थी, उनको डरा धमका करके उनके स्टेटमेंट को रिटर्न लेने की कोशिश की जा रही है। पर बात जो है ना, अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। वो महिलाओं को डरवा जरूर रही हैं, शेख शाहजहां को बचाने के लिए और नुसरत रूही जहां जैन के चेयर को बचाने के लिए, लेकिन वो महिलाएं जो अत्याचारित हुई हैं, जिनका रेप हुआ है, जिनका बलात्कार हुआ है, वो अब इसलिए चुप नहीं हो रही हैं क्योंकि जिस शख्स ने माँ का रेप किया है, अब उसी की बेटी जो 13 साल 14 साल की हुई है, उसका भी रेप हो चुका है। तो जो मर्द माँ के साथ हम बिस्तरगी किया है, वही मर्द बेटी के साथ भी कर दिया है। इसलिए अब पोती के साथ ना कर दे, नतनी के साथ ना कर दे, इसलिए अब ये लोग रोड पर उतर गए हैं। अब इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। और गलती सिर्फ मर्दों की नहीं है। हमारे पश्चिम बंगाल में मुसलमान लड़कियां
10-10 साल जेल खटे हुए स्टैम्प्ड बलात्कारी से निकाह भी पढ़ती है। अच्छा जी, नासिर खान बलात्कारी जिसने एक क्रिश्चियन लड़की का बलात्कार किया था और 10 साल जेल खट के आया, छोटा भाई आज भी यही नुसरत जहां का मंगेतर है वो कादिर खान जो जेल में है, और जो बाहर आया है वो इनका दोस्त है नासिर खान, नुसरत रूही जहां जैन का जो बशीरहाट की सांसद है। उससे एक मुसलमान लड़की ने शादी किया है, बेटी भी पैदा की है, और देखिए कुदरत का निजाम कि बलात्कारी को पैदा बेटी हुई है। अब अगर उसके सामने खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो जाता है तो कैसा लगेगा माँ को। तो हम जिहादी माइंडेड पश्चिम बंगाल में सिर्फ मुसलमान मर्द नहीं है, मुसलमान महिलाएं भी हैं जो बलात्कारी जैसे 10 साल जेल खटे हुए आरोपी के साथ निकाह पढ़ती है। आप मुजफ्फर भाई इस्लामिक देश में हैं, क्या आप अपनी बेटी की शादी किसी 10 साल जेल खटे हुए बलात्कारी से निकाह कीजिएगा? कभी भी नहीं करूंगा। तो अब बताइए कि भारत में कैसे कैसे मुसलमान रहते हैं, और वो बलात्कारी जब शादी किया है 5 सितारा होटल में, 5 स्टार होटल में, तो सारे मुसलमान उसकी बिरयानी खाने के लिए गए, सारे मुसलमान शरारा गरारा शेरवानी पहन करके। आप सोचिए कितने जलील गिरे हुए नीच बेशरम बेहुदा बदतमीज मुसलमान है यहाँ के जो बलात्कारी का बिरयानी खाने जाते हैं, और कितनी नीच गिरी हुई वो औरत है जिसने बलात्कारी के साथ निकाह किया है। क्या इज्जत है इस औरत की जो बलात्कारी के साथ निकाह की है? ऐसी औरतों की कोई इज्जत हो सकती है? नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो हम तो अपनी कार्रवाई पूरी कर रहे हैं, और मुझे पता है कि हमारे कार्रवाई कानूनी कार्रवाई होती है, हम उनकी तरह तो नंगा नाच नहीं नाच सकते हैं। हमारी कार्रवाई में देर होगा क्योंकि बड़ी मुश्किल से हम कोई भी प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया कर पा रहे हैं। जो विक्टिम है उनसे बात नहीं करने दिया जा रहा है, जो एरिया है वहां एंटर नहीं करने दिया जा रहा है। सब कुछ हमको ऊपर से या तो सुप्रीम कोर्ट से या तो हाई कोर्ट से करना पड़ रहा है। आप सोचे कि 196 बच्चा पैदा हुआ है जेल के अंदर, जेल के अंदर भी बलात्कार हो रहा है, या तो बहू बेटियों को बेचा जा रहा है। जो प्रिजनर है महिलाएं जेल के अंदर, उनको भी बेचने का कारोबार चल रहा है। 3 लाख से ऊपर 9 क्लास 8 क्लास पढ़ने वाली बच्चियों को पश्चिम बंगाल में बेचा गया है। और ये टीएमसी नेताओं का हाथ है। ये जो सांसद है बलात्कारी की मंगेतर, और हिंदू से विवाह रचाई, जैन से विवाह रचाई, फिर अभी हिंदू का बच्चा पैदा किए हैं। इनके ऊपर सीनियर सिटीजन को चिटिंग करने का भी केस है ईडी की तरफ से। अरबों रुपए करोड़ों रुपए इन्होंने नुसरत रूही जहां जैन ने चीट किया है गरीब लोगों का फ्लैट देने का झांसा दे करके, और ये खुद को मुसलमान बोलती है। मेरे ख्याल में अब लोगों को जागना चाहिए ना। कैसे जागेंगे? फिर बलात्कारी से शादी कौन करेगा? अब देखिए, आप लोग जाकिर नायक को बहुत पसंद करते हैं, हमारे भारत के मुसलमान भी जाकिर नायक को बहुत पसंद करते हैं। जाकिर नायक को सिर्फ यूके में बैन नहीं किया गया, मुस्लिम कंट्री बांग्लादेश में भी बैन किया गया। बांग्लादेश में मुस्लिम कंट्री बांग्लादेश में जो प्राइम मिनिस्टर है वजीर आजम शेख हसीना, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि जाकिर नायक के तकरीर के बाद 22 लोगों की हत्या हो गई। मुस्लिम युवा ने जाकर के गला रेत दिया उनकी तकरीर सुनने के बाद, क्योंकि वो तो मैंने आपको कई बार सुनाया है कि वो तो सीधा बोलते हैं कि हाँ जिहाद गला रेतने की बात करता है कुरान, तो जाकर के कर देता है। तो सिर्फ यूके ने तो स्ट्रिक्टली वॉर्न किया कि ना जाकिर नायक हमारे देश में नहीं चढ़ेगा। बांग्लादेश ने भी स्ट्रिक्टली वॉर्न कर दिया ना जाकिर नायक हमारे देश में नहीं चढ़ेगा। बीच में हमने सुना था कि फीफा वर्ल्ड कप के लिए कतर ने जाकिर नायक को इनवाइट किया था, पर कतर ने अपना स्टेटमेंट इशू किया कि हमने इनवाइट नहीं किया था, वो अपनी मर्जी से आ गया था। उनके स्पीच से कतर का शांति भंग होता है। यह कतर के प्रिंस का स्टेटमेंट है, प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट है। लोग गूगल में सर्च कर सकते हैं।
कि कतर ने उनको इनवाइट नहीं किया था, वो जबरदस्ती घुस गया था। अब उसके बाद देखिए यूके वाला 2016, बांग्लादेश वाला 2022। अब देखिए भारत इसकी जाकिर नाइक की प्रॉपर्टी में थोड़ा सा अंश मैं बता दे रही हूं। 28 मिलियन यूएसडी डॉलर चोरी चिटिंगबाजी किया है। उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस में भाग गया। जैसे ही भारत में और बांग्लादेश में मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस उसके ऊपर लगे, दुम दबा के भाग गया। उसके बाद फिर देखिए ढाका में 2016 में अपना स्पीच रखा था। वहां पर कैफे 2016 में कैफे में ढाका में अटैक हुआ, 22 लोग एक दूसरे को मर्डर कर दिए। अब जाकिर नाइक की स्पीच के बाद अब उसके बाद देखिए भारत में उसने अपना स्पीच दिया, 53 लोग उसकी स्पीच की वजह से गला रेतने के लिए निकल गए, जिनको अरेस्ट किया गया भारत में। अब देखिए 200 मिलियन व्यूअर्स बनाया है अपना, और एक एक प्रीच का जहां जहां जाता है 1-1 करोड़ से ऊपर पैसा लेता है। अच्छा, अपनी कई स्कूल खोल कर रखा है। आपके और हमारे बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं उसमें अरबों खरबों-पति के बच्चे पढ़ेंगे, गरीब के बच्चे पढ़ नहीं सकते, क्योंकि एडमिशन फीस ही 20 लाख रुपए है। होए यार, यकीन माने कि हम तो अभी नाजिया इलाही को सुनने लगे हैं। एक पहले वीडियो बनाई है और एक आज बनाई है। एक उनके पास एक बहुत ज़्यादा एक इंफॉर्मेशन है, या जो वहाँ लोग कर रहे हैं ना, या ज़्यादातर मुस्लिम नेता जो एक अपना वो मौजों में हैं, और जो अवाम बेचारी को कैसे रगड़ रहे हैं यार। हम तो यकीन माने बातें सुन कर ना ऐसे एक फ़ील हो रहा है कि पता नहीं अब कौन सी दुनिया में वो जी रहे हैं वो बेचारे, या जो एक बंगाल वाले हैं, या जिन पे ऊपर ममता बनर्जी हैं, वो जो ना पकड़ने देती है कि जो ऐसे काम करते हैं। एक उनको जब भी कोई पकड़ने जाता है ना, उनको आगे जाने देते। जब ये चीज़ें सुनी है ना, पहले नहीं पता था, अब पता चला है यार, वो बहुत एक गलत चीज़ें कर रहे हैं। अगर देखा जाए ना, कोई एक सख्त एक्शन होना चाहिए, लेकिन इस बार जो है ना, वो एक उखेड़ कर वहाँ के लोग इनको एक देखना पीछे फेंकेंगे। जिस तरह के एक हालात चल रहे हैं, एक इलेक्शन का दौर एक आ गया भाई टाइम, तो देखना हर चीज़ ऐसे वो बदल कर रख देंगे। नहीं, इसमें कोई शक नहीं। अब एक वेस्ट बंगाल पर आ जाए ना, तो वाकई उधर ना काफ़ी एक नॉर्मल हालात है, खास करके जो एक, क्योंकि उधर मुझे लगता है कि एक मैंने भी न्यूज़ वगैरह पढ़ी थी डाउन पर, उधर भी मुझे लगता है कि खुला एक गुंडागर्दी है। अब देखो ना, एक बहुत बड़ा देश है जिसमें एक डेमोक्रेसी भी है, लोग एक कानून को बहुत ऊपर तक मानते हैं और एक कानून की रिस्पेक्ट भी करते हैं। लेकिन वहाँ पर भाई ये वाकई एक ये जहाँ पर मुल्लों का होता है ना भाई, ये जोर, उधर काफ़ी चीज़ें ना एक मतलब कि एक सही करनी मुश्किल पड़ जाती है। क्योंकि आप थोड़ा सा फोर्सली करेंगे तो एक विक्टिम कार्ड भी खेलेंगे ज़रूर आगे से कि मुसलमान इधर दबे हुए हैं या उन पर जुल्म हो रहा है, चाहे जो भी है। लेकिन जो बातें एक बताई गई हैं ना नाजिया लाई ने, ये वाकई ना काफ़ी एक मतलब कि हैरत वाली बातें हैं कि यार वाकई ऐसा होता है। इधर पहले हम सुनते थे पाकिस्तान वो सिंध वाली साइड पर, इधर इन्होंने तो भाई बेड़ी गर्क कर दिया है, और किया भी ये बड़े बड़े लोगों ने जिनकी बड़ी बड़ी पहुंच है, मतलब कि जिनके पास ज़मीनें है, पैसे जायदाद है। क्योंकि उधर के थोड़ा सा एक सिंध वाली साइड पर ना एक पुलिस काफ़ी एक करप्शन है, करप्ट पुलिस है, तो वो पैसे की खातर सब कुछ कर देते हैं, यहाँ तक कि वो अपने आप को भी बेच सकते हैं। एक मर्डर तो उधर ईजी है ना, इधर मतलब कि आप जिस साइड पर हम रहते हैं इधर तो मर्डर हो जाए तो एक मतलब के ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती है, लोग एक मतलब के बाहर निकल आते हैं क्योंकि नुकसान होता है। उधर उस साइड पर अगर एक हिंदू भाई या एक हिंदू एक मिलाव का हो जाए एक मर्डर, या उनके साथ कुछ बुरा हो जाए, कोई नहीं करेगा। हाँ, ताकि अगर किसी और के साथ भी हो जाए, मुसलमान के साथ भी, क्योंकि उन्होंने काम लेना है यार, गुंडा कर दिया है, उनको कभी नहीं एक मतलब के एक सहूलती चीज़ें कि कौन आगे है, मुसलमान है, हिंदू है, उनको काम से मतलब है। लेकिन ऊपर से भाई बच्चियों को उठाना और हर चीज़ करना, ये मुझे नहीं लगता कि ये एक इंसान है इस मतलब कि इस दुनिया में बसते, इनका कोई और ही एक जरिया है, ये किसी और नज़र से यार चीज़ देख रहे होते हैं।
नहीं बिल्कुल ऐसे है, लेकिन यार देखो ना, अगर आप थोड़ा सा 2000 साल 1500 साल पीछे चले जाए ना, तो सेम टू सेम यही चीज़ें थी, जो कि मतलब अभी के लिए एक जो है ना वो नाजिया बता रही हैं कि वहाँ पे इस तरह एक ओपनली चीज़ें हो रही हैं। लेकिन लॉ एंड आर्डर भी कोई चीज़ होती है, और जो है ना वो गवर्नमेंट को ज़रूर इसके ऊपर, ठीक है वो एक उनकी उधर हुकूमत है, उसका मतलब ये नहीं कि वो एक खुला नाच नाचें, उनको कोई पूछने वाला ना हो। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, जिस तरह उन्होंने एक ये चीज़ें बताई हैं, ये तो एक चौंका देने वाली हैं और एक बहुत हाई लेवल की चीज़ें हैं, जो कि एक आप इंसानियत के नाते देख लें या किसी भी एक नज़रिए से देख लें, तो इसके ऊपर भाई कोई एक स्पेशल एक चाहे एक सेंट्रल गवर्नमेंट है या एक इनको कोई इस तरह का एक्शन लेना चाहिए। वहाँ पे तो भाई हमने जिस तरह देखा है, इस तरह जितना एक कानून या वहाँ पे इतना है, वो तो बहुत कुछ वहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर वो इतने ओपनली कर रहे हैं तो उनको तो वहाँ पर रहने नहीं देना चाहिए। लेकिन दूसरी बात आ जाती है विक्टिम कार्ड। विक्टिम कार्ड जो है ना वो ज़रूर वो करेंगे, लेकिन कम अज़ कम वहाँ पे जो एक सफल हो रहे हैं लोग वो तो बच जाएंगे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भाई वहाँ पे जिस तरह वो बता रही थी कि जब वो शादी हुई थी तो वो भाई बिरयानी खाने सारे पहुँचे हुए थे शेरवानियाँ पहन के, तो ज़ाहिर बात है उन्होंने फिर आगे से जो विक्टिम कार्ड खेलना भी है, तो जब तक ये भाई इसका कोई हल नहीं निकलेगा ये तो चीज़ें बढ़ती जाएंगी। हाँ आगे एक ये होप है कि ये इस इलेक्शन में भी वो एक उसकी हुकूमत चली जाए, तब जाके है कि कोई एक नई हुकूमत आती है तो वो अपना कोई ना कोई एक असर शौक इस्तेमाल करके, क्योंकि इधर सेंट्रल साइड के ऊपर तो अब बहुत सारा इनके ऊपर एक जो है ना वो ग्रिप हो चुकी है। खासकर आप यूपी की बात करें, वहाँ पे जिस तरह के हालात पहले थे अब तो वो बिल्कुल एक चेंज हो चुके हैं। तो वहाँ पे भी कोई ना कोई इस तरह का सीन ज़रूर होना चाहिए, जिस वजह से भाई उनकी कम से कम कोई भी अगर एक नॉर्मल इंसान सुनता है, आज के दौर में तो ये पॉसिबल ही नहीं है किसी एक जो खासकर जो एक बड़े कंट्री हैं वहाँ पे अगर इस तरह का सीन होता है तो भाई वो एक जो है ना वो गलत साइड के ऊपर बात जाती। तो इसके ऊपर जब तक एक्शन नहीं ना, अब देखो ना अभी के एक सिनेरियो पर आ जाएं तो एक दुनिया का एक कोई लक्ष्य एक टारगेट ही और है, लेकिन आप अभी भी भाई मुसलमान भाई उस चीज़ पर ही अटे हुए हैं, मतलब कि उस चीज़ पर ही खड़े हुए हैं कि हमने यही चीज़ अचीवमेंट करनी है। चाहे पीछे से एक बच्चे उनको भी एक लेसन दे जाते हैं कि आपने कुछ अच्छा नहीं करना, आपने इस रास्ते पर चलना है। सारों को नहीं बोल रहा, कुछ लोग हैं मतलब कि इस चीज़ से काफ़ी दूर निकल चुके हैं, उनका भी लक्ष्य कुछ और है। लेकिन अभी का जो मुसलमान है ना उसको काफ़ी ना एक मतलब कि इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अब जो सबसे बड़ी बात है ना हमारी, हम हर आदमी को ना यही समझते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, ये मतलब कि एक चलता मुलता भाई ये कीड़ा मकोड़ा है, हम ही मान है, हम अपने आप को एक मान समझ मतलब कि मान करना हमने अपना बेड़े गर्क कर लिया है, हमारे पास कुछ भी नहीं है एक सिवाय एक रसवाई के। तो ये चीज़ें अब सब एक्सपोज हो रही हैं, जितना भी हो सके ना एक इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। खास करके जो एक मतलब के मुसलमान है ना उनको थोड़ा सा एक डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए, उनका जो बच्चे हैं उनको एक सोशल मीडिया की साइड पर लाना चाहिए, एक लाइन पर कि इस चीज़ में पढ़ो एक थोड़ा सा, क्योंकि हर चीज़ इन्फॉर्मेशन बहुत मतलब कि एक सोशल मीडिया पर पड़ा है, सही पड़ा हुआ है गलत भी पड़े हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो भी होता है ना वो एक गलत साइड गलत सोशल मीडिया इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसी होती रहती है चीज़ें, लेकिन इस चीज़ से ज़रूर बाहर निकलना चाहिए। अब ये तो यार जुल्म हो रहा है उधर वेस्ट बंगाल में, एक ना तो कोई एक्शन ना, और जो भाई इनका अब देखो ना जो भी मान है ना उसकी पीछे एक बैकग्राउंड बहुत गलत है वो बहुत एक पहुंची हुई हस्ती एक ज़रूर आपको उसका सुनने को मिलेगा, या उसने ऐसे कार्य किए। अब देख लो ना कि जाकिर नायक है वो हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हीरो है, ठीक है ना, उसको जब बहुत एक मजलूमियत की नज़र या बहुत वो एक हाई लेवल के, लेकिन जब वो बता रही हैं कि उसकी तकरीर होती थी तो बाद में क्या क्या हालात पैदा हुए हैं, मतलब इस हद तक उसने लोगों के दिमाग ख़राब किए हैं। नहीं बस भाई मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।